जय श्री हरियुग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है और ये आप सभी जानते हैं। और जो निरंतरता से इस चीज से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आवश्यकता किन्हें है? जो कि अविश्वास के पात्र हो चुके हैं, अर्थात जिनको इस चीज पर विश्वास कम है। केवल वो कहते हैं कि केवल इसी एक ही चीज पर आधारित हो जाएंगे तो फिर और व्यवस्थाओं को किस प्रकार से देखेंगे। देखिए, एक चीज आपको स्वयं को समझनी पड़ेगी कि इसमें बहुत अधिक शक्ति है, शक्ति बहुत है। लेकिन क्या हुआ कि संसार जो है आपकी दृष्टि के सामने, आपकी आंखों के सामने है। आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है, जो आपको सत्य लग रहा है, लेकिन जो चीजें बिन बताए हो रही है ना, जो आंखें देख नहीं पा रही है ना, बुद्धि सोच नहीं पा रही, विचार नहीं ले जा पा रही है, वो भी तो चीजें हो रही है। वैसी चीजें भी हो रही है। देखिए, अब इसको किस प्रकार से समझाए, आप सोचिए। आप कोई कार्य करने गए, है ना, आपको पता है ये कार्य 100% होने वाला है ना। भाई, इधर से आपने कुछ पैसे दिए, कुछ रकम दी और वो कार्य हो गया। जैसे कि किसी को सोना खरीदना है, जेवरात खरीदना है ना। आप पैसे वैसे लेकर, पर्स लेकर आप बाजार चले गए, दुकानदार के पास। अब वहाँ देखिए, आपको पता है बिल्कुल 100% हो जाएगी वे चीज़। आप गए वहाँ पर और अंततः आपने सामने दुकान पे देखा तो दुकान बंद थी, शटर डाउन था। तो जो होने वाला कार्य था वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें कुछ होती है। अब देखिए, किसी को पता होता है कि नहीं आज संडे है, ऑफ रहेगा चारों तरफ और ये चीज़ नहीं खुलेगी। इसी प्रकार से काफ़ी छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है, जो आँखों के सामने नहीं है लेकिन होते ज़रूर हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है आपके और हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में काफ़ी योगदान देती है, काफ़ी हद तक योगदान देती है। अभी क्या, कौन है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इस चीज़ पर आप ज़्यादा विचार ना कीजिए, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने बहुत योगदान दिया है इस सृष्टि बनाने में और भी काफ़ी चीज़ों का संचालन करने में। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम, हाँ, आपको और मुझे, हम सभी को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत ही सरल चीज़ है, जिसका अगर आप योगदान दें तो निस्संदेह आपके कार्य बहुत आसान हो सकते हैं, बहुत आसान हो सकते हैं, बहुत सरल हो सकते हैं। अब वह क्या है? वह है केवल और केवल प्रभु को याद करना। क्योंकि ये सृष्टि जिस चीज़ की जिसने बनाई है, जिसने बनाई है उसी चीज़, उन्हीं का ही योगदान है। उसी को ही आपको योगदान करना है। अब देखिए, इसको छोटा-सा उदाहरण से आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से समझना। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो समझो या आप सारी चीज़ समझ सकते हैं। देखिए, एक कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी में आप काम करते हैं और उसी प्रकार आप अपने बॉस, अपने मालिक का जो पेंडिंग काम रहता है उसको करते हैं, समय पर काम करते हैं, तो आपको भाई शाबाशी देता है बॉस। और अच्छा एक्स्ट्रा आप रेवेन्यू इकट्ठा कर पाते हैं अपने कंपनी के लिए, अच्छे क्लाइंट इकट्ठा करते हैं अपने कंपनी के लिए, तो वहाँ पर भी आपको बॉस कुछ बोनस देता है, आपकी प्रमोशन करता है। तो देखिए, आपने क्या किया कि आपने अपने बॉस, अपने मालिक के सामने बहुत ही अच्छा कार्य किया कुछ समय तक और अच्छे परफॉर्मेंस दी, तो आपका प्रमोशन हुआ वहाँ पर, आपको अच्छी पोस्ट मिल गई, उससे भी अच्छी पोस्ट मिल गई, है ना? तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये जो जितना भी संसार बनाया हुआ है, ये प्रभु के द्वारा बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो भी कोई कार्य करता है, वो एक अगर सेवा मान के करे कि ये मेरे प्रभु का संसार है, यहाँ पर मैं जो भी कार्य करूँगा, वो केवल और केवल सेवा है। किसी भी कार्य, किसी भी फील्ड में आप हो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या खुद का स्वयं का बिज़नेस हो, वे सेवा मान के करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें प्रभु आपको देखते हैं। ईश्वर देखता है कि नहीं, ये मेरे इस कार्य को भई कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, ये अपने परिवार के पोषण के लिए नहीं करना है। ये एक सेवा देखकर कर रहा है, सेवा मानकर इस कार्य को कर रहा है कि ये मेरे प्रभु की दी हुई सेवा है और इसमें जितना भी कुछ होगा मैं रखूँगा और थोड़ा बहुत होगा तो प्रभु के दान धर्म में भी कुछ वे करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही गहराई से इस चीज़ को समझते हैं, समझदार होते हैं, वे तो ज़रूर करते हैं। अब आप इस चीज़ को बताएँ, जिस
सृष्टि का जिस सृष्टि निर्माता जो संसार का निर्माण किया है, उस मालिक जो वो जो असली बॉस है, उसके लिए अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आपको क्या चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती? कहाँ तक ले जा सकता है वे? कहाँ क्या कुछ नहीं दे सकता? आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। केवल और केवल बुद्धि में समझ विकसित होना आवश्यक है। अगर बुद्धि में मलिनता रही, है ना? बुद्धि में छोटे विचार रहे तो होगा ये कि आप उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाएँगे जहाँ तक आपकी बुद्धि श्रेष्ठ आपके विचार पैदा करती है, वहाँ विचारों तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए इस चीज़ को जानना आवश्यक है। आपको करना क्या है कि एक तो सेवा भाव मान के कार्य करना है, नाम से हर चीज़ प्राप्त हो सकती है। देखिए, कोई कहता है कि इसकी क्या गारंटी है? तो इसकी गारंटी तो देखो बड़े-बड़े संत भी देते हैं और मैं भी कहता हूँ कि होए बहुत देखिए लेकिन क्या होता है कि अकस्मात कोई चीज़ होती है, वैसा नहीं होगा आपके साथ। एकदम ब एकदम आप चाहे कि अभी करो और अभी तुरंत हो, ऐसा नहीं। समय लगता है, समय लगता है। वास्तविकता में समय लगता है, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज होती है। देखिए, एक बिल्कुल सीधी-सी बात है कि पहले तो कसौटी पे खरा उतारा जाता है। जो भी चीज़ जिस चीज़ की माँग कर बैठता है एक व्यक्ति इस संसार से कि ये चीज़ मुझे प्राप्त होनी है, तो संसार और ईश्वर देखता है कि भई आप उस चीज़ के लायक है या नहीं है। तो कसौटी पे खरा उतारा उसको बहुत रगड़ा जाता है, बहुत गिराया जाता है, इधर-उधर ताल-मोल कर फिर बाद में वो चीज़ प्राप्त होती है। तो इस चीज़ का आपको स्वयं को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो तो अभ्यास बहुत करवाया जाएगा आप विपरीत परिस्थितियाँ बहुत आएगी और आपको खूब रगड़ा जाएगा। फिर आप देखिए ईश्वर की नज़र में आप सामने एक श्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर सामने आए तो वास्तविक रूप से आपका आपको जो चाहिए वो चीज़ प्राप्त होगी वास्तविक रूप से। ये 100% वास्तविकता है इस चीज़ में। अगर आप बिल्कुल अपने सिद्धांतों पे, अपने नियमों पे कायम हैं तो। अन्यथा देखिए कहने वाले और करने वाले एक साथ नहीं होते। कोई कहता कुछ अलग है और करते कुछ और है। तो ये चीज़ें साथ में नहीं रहती। भाई जो आप कह रहे हैं वैसा आपके जीवन में लागू होना चाहिए। ये चीज़ आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं तो उसके पीछे हाथ केवल और केवल प्रभु का होता है। ये मानना भी पड़ेगा। और देखिए कि लोगों में विश्वास किस प्रकार से पैदा हो? ये तभी होगा तब आपके समक्ष आप विश्वास मानेंगे। केवल पहले विश्वास देखिए पहली सीढ़ी होती है विश्वास की। जब आप ईश्वर पे विश्वास कर लेंगे कि नहीं हाँ, प्रभु है इस जगत में, तब क्या होता है कि फिर आप अपने जीवन पे अपनी वाणी पर कायम रहेंगे तब आपका हर जगह सहयोग करेंगे। देखिए सत्य पर और धर्म पर कायम है। ये ध्यान रखें ऐसा नहीं कि आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया और आप झूठ भी बोले जा रहे हैं और भी गलत चीजें करे जा रहे हैं ऐसा नहीं। आपको देखिए नियमित जीवन और बिल्कुल धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, है ना? जो नीति के अधीन होता है वही चीज। नीति से बाहर जाके आप अधर्मियों जैसा काम नहीं करना होगा आपको। अगर अधर्मियों जैसा काम करेंगे तो वास्तविकता से आपके जीवन में कुछ ना कुछ दुखद स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें। देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर जानकारी दें और अगर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।